हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मिसल। देखिए, क्लास 10th में ये टॉपिक लगभग शायद आपको एग्जाम में मिल जाए। ये वीडियो एक्चुअली क्लास 10th के लिए है। पहले कभी 12th में ये चैप्टर हुआ करता था, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें ये चीज़ें पढ़नी होती थी, पर वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है क्लास 10th के लिए इसको, फॉर्मेशन ऑफ मिसल। मिसल कैसे बनता है एक्चुअली? हमने एक हेडिंग पढ़ी होगी, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। ये एक्चुअली उसी का एक पार्ट है और कुछ भी नया नहीं है इसमें। देखिए, सोप का फॉर्मूला यानी कि साबुन का फॉर्मूला एक्चुअली होता है C17H35 COONA। इसको हम लोग चाहें तो CH3CH2 का होल 16 COONA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको चाहें तो ये इतना ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल को हम लोग R भी लिख सकते हैं। तो इसको हम चाहें तो RCOONA भी लिख सकते हैं, और इसको चाहें हम तो ये जो कार्बन दिख रहे हैं 16, आप इनको जिग जैग मोशन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन ही होते हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो यहाँ पर 17 कार्बन होंगे एक्चुअली, और आगे हमारे पास COONA होगा। ठीक है, तो देखिए, सोप में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा COO- यानी कि ये निगेटिव वाला। जो निगेटिव वाला पार्ट होता है एक्चुअली, ये हमारा कैसा होता है, पोलर हेड होता है। देखिए यहाँ पर और जो इनकी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने की वजह से ये हेड कैसा होता है, हमारा पोलर हो जाता है। और जो पोलर हेड होता है वो एक्चुअली हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का वर्ड का मतलब ये होता है, जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाए या वाटर में डिजॉल्व हो जाए, वो पार्ट क्या होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर से दूर भागे यानी कि वाटर में डिजॉल्व ना हो, ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। यानी कि जो कार्बन की चेन बची हुई होती है इस ग्रुप को छोड़ के, CH3CH2 का होल 16, वो हमारी नॉन पोलर टेल होती है, जो नेचर में कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब देखिए, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो सोल्यूशन में हमारा इधर माइनस, जो नीचे की तरफ होगा वाटर में सोल्यूशन होगा, जो उसमें निगेटिव नीचे की तरफ होगा। जो कार्बन की चेन है वो आपको जिगजैग मोशन में ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है। अब देखिए, एक्चुअली मिसल बनता कैसे, मैं आपको बता दूं। ऐसे लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होकर के कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बाहर की तरफ COO- Na+ होगा, यानी कि ये वाला जो हमारा पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि जो एल्काइल चेन होती है कार्बन वाली, वो हमारी सेंटर की तरफ होती है यहाँ पर। ठीक, तो आप इसको स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बना है इसका नाम क्या है, मिसेल। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होकर के एक इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मिसेल। यहाँ पे ये किसका मिसल, एक्चुअली सोप और डिटर्जेंट का मिसल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मैं आपको इस चीज़ को बुक से पढ़ के दिखाता हूँ एक्चुअली होता क्या है, मिसल कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल और ग्रीस इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। कभी भी ये बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑयल और ग्रीस के, उनको छोटे पार्ट में ब्रेक करना क्या कहलाता है, ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और इस काम को जो चीज़ें कंप्लीट करती हैं, जो सब्सटेंस इस काम को कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोप होता है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इमल्सीफायर का, या डिटर्जेंट हो सकता है। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मिसल। मिसल बनता कैसे, द फॉर्मूला ऑफ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद अ नेगेटिव चार्ज एंड अ शॉर्ट आयनिक पार्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि मिसल में एक लॉन्ग चेन होती है और एक आयनिक पार्ट होता है उसमें, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। उसमें Na पे+ भी चिपाया जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड राइटिंग अ लॉन्ग फॉर्मूला फॉर द सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स, भैया हम लोग जो उसकी चेन होती है उसको हम लोग चाहें तो ना लिख के उसको जिग जैग मोशन में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप और डिटर्जेंट इज हाइड्रोफोबिक। जो लॉन्ग चेन होती है, जो हमारा ये होता भी है नॉन पोलर टेल जो होती है, वो एक्चुअली कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जो वाटर को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, इट इज रिपेल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। फर्दर इट इज फाउंड दैट दिस लॉन्ग चेन इज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल और ग्रीस। ये किसके द्वारा अट्रैक्ट की जाती है भैया, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑयल और ग्रीस के, ये उनके द्वारा अट्रैक्ट की जाती है। सोडियम आयंस फॉर्मिंग द शॉर्ट आयनिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक इन नेचर, जबकि जो सोडियम वाला पार्ट होता है आगे का, जो COONA पार्ट होता है, वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। इट मीन्स दैट सोडियम आयंस आर अट्रैक्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि सोडियम आयंस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बट रिपेल्ड बाय ऑर्गेनिक ऑयल एंड ग्रीस। लेकिन ये ऑयल और ग्रीस से दूर भागते हैं, उसे रिपेल करते हैं। व्हेन सोप डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अ कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। अगर कभी साबुन को हम लोग सोप को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या बनाता है, कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। द सोप मॉलिक्यूल देन क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म सोप मिसल्स। तो भैया ये आपस में क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल्स क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सोप मिसल नाम देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि मिसल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है,
मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आया आया होगा। आप इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो उसके बाद लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म समझ आएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।